गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगर कल एग्ज़ाम है एग्रीकल्चर चैप्टर का और आपने कुछ नहीं पढ़ा तो आप सही वीडियो पे आए हो। एग्रीकल्चर, अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि हम बुक खोल के हर एक पॉइंट्स लर्न करें, हर एक लाइन अंडरलाइन कर, हर एक लाइन पढ़े और उसमें मार्क करें। तो फिर हम लोग उसको टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम लोग एक नोट्स बनाए हैं, उसमें से हम लोग पढ़ेंगे। मैं वो नोट्स आपको अपने शॉर्ट वीडियो में दे दूँगी। फिलहाल हम लोग अभी पढ़ते हैं एग्रीकल्चर। क्रॉपिंग पैटर्न, देखो जो क्रॉपिंग पैटर्न होता है एग्रीकल्चर का वो 3 टाइप का होता है, राबी, खरीफ, ज़ैद। और टाइप्स ऑफ फार्मिंग, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फार्मिंग। अगर आप क्लास 10 में हो तो अभी आप केवल 3 टाइप्स की फार्मिंग पढ़ोगे, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंट, इंटेंसिव सब्सिस्टेंट फार्मिंग एंड कमर्शियल सब्सिस्टेंट फार्मिंग। ठीक है। फिर प्रिमिटिव सब्सिस्टेंट फार्मिंग क्या होता है बताओ। ये प्रिमिटिव सब्सिस्टेंट फार्मिंग प्रैक्टिस ऑन स्मॉल पैच ऑफ लैंड, मैंने कल बताया था ना, मतलब छोटे से हिस्से में वो प्रैक्टिस होता है, मतलब कि फैमिली ही उसको उगाता है और खुद ही खा लेता है। ये बिजनेस के पर्पज़ से नहीं होता है। और इसमें कुछ प्रिमिटिव टूल्स भी होते हैं। हम लोग ये प्रिमिटिव फार्मिंग प्रिमिटिव टूल की हेल्प से इसको उगाते हैं। वो प्रिमिटिव टूल्स है डाओ, हो, डिगिंग स्टिक्स। ठीक है। इसमें लर्न करने के लिए 1 2 3 एंड 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है। तो डिपेंड्स ऑन मानसून फॉर नेचुरल फर्टिलिटी। हाँ, तो ये नेचुरल फर्टिलिटी से उगाया जाता है और इसमें कोई फर्टिलाइज़र या मैन्यूर यूज़ नहीं होता। ये नेचुरल फर्टिलिटी मानसून के हिसाब से उगाया जाता है। ठीक है। डिपेंड्स ऑन मानसून फॉर नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ठीक है। सॉइल का नेचुरल फर्टिलिटी मानसून तय करता है, मतलब मानसून एक सीज़न है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ अदर एनवायरनमेंट कंडीशन टू द क्रॉप्स ग्रोन रिजल्ट इन लो लैंड डैश। बताओ क्या होगा इसका आंसर, कमेंट करना। बिकॉज ऑफ नो नंबर ऑफ फर्टिलाइजर्स। झूमिंग मैंने कल पढ़ा दिया था। अगर आप नहीं जानते हो तो एक बार मैं फिर से बोल देती हूँ। एक प्रिमिटिव सब्सिस्टेंट फार्मिंग का ही एक है। झूमिंग को हम लोग आंध्र प्रदेश में क्या बोलते हैं, पोडू या पांडा, ये सब मैंने पढ़ा दिया कल, पर मैं फिर से रिवाइज़ कर लेती हूँ। आंध्र प्रदेश में झूमिंग को पोडू पांडा बोलते हैं। वेस्टर्न घाट्स को वेस्टर्न घाट्स में हम लोग कुमारी बोलते हैं। साउथ ईस्टर्न और राजस्थान में वार्रे बोलते हैं। हिमालय बेल्ट में खिल बोलते हैं। झारखंड में कुरुवा बोलते हैं। मणिपुर में पैमलौर बोलते हैं। अंडमान एंड निकोबार छत्तीसगढ़ में दीपा बोलते हैं। यूनिक नेम्स, तो ये सब यूनिक नेम्स है झूमिंग इन डिफरेंट कंट्रीज़। ठीक है। ये यूनिक नेम्स थे ये डिफरेंट स्टेट्स में ऑफ इंडिया में। तो अब यूनिक नेम्स ऑफ झूमिंग इन डिफरेंट कंट्रीज़ में भी पढ़ते हैं। मेक्सिको में हम लोग झूमिंग को मिल्पा बोलते हैं। सेंट्रल अमेरिका में मिल्पा। ये सब मैं आपको दे दूँगी। ठीक है। अभी टाइम वेस्ट नहीं करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लर्न कर लेना, ये इम्पॉर्टेंट है कि स्टेट्स में इसको क्या बोलते हैं और ये इसको कंट्रीज़ में क्या बोलते हैं। इंटेंसिव सब्सिस्टेंट फार्मिंग प्रैक्टिस्ड इन एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन। मैं रीड ही कर देती हूँ, नोट्स आप लोग खुद बनाओ। मैं रीड कर रही हूँ, आप लिखो। मेक्सिको में मिल्पा बोलते हैं। सेंट्रल अमेरिका में मिल्पा बोलते हैं। वेनेजुएला में कॉर्नुको बोलते हैं। ब्राज़ील में रोका बोलते हैं। सेंट्रल अफ्रीका में मैसोल बोलते हैं। इंडोनेशिया में लॉन्डिंग LODENG बोलते हैं। वियतनाम में रॉय बोलते हैं। इंटेंसिव सब्सिस्टेंट फार्मिंग इसका मतलब क्या होता है? इंटेंसिव सब्सिस्टेंट फार्मिंग मतलब एनी आइडिया क्या बोलते हैं? प्रैक्टिस्ड इन एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। ये ना बहुत बड़े एरिया में, ये जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंट फार्मिंग होता है ना, ये छोटे मोटे एरिया में नहीं, बहुत बड़े एरिया में प्रैक्टिस होता है। और प्रैक्टिस इन एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन, मतलब हाई पॉपुलेशन के लिए ये जो हाई पॉपुलेशन के लिए क्रॉप्स यहाँ पे उगाया जाता है। प्रैक्टिस्ड एज लेबर इंटेंसिव फार्मिंग,
एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज इंक्रीज्ड, agriculture production is increased by using, हाँ देखो एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन होता है ना वो इंक्रीज़ होते आता है बाय यूजिंग हाई डोजेस, मतलब बहुत सारे डोजेस ऑफ बायोकेमिकल, हम लोग बायोकेमिकल भी इसमें यूज़ करते हैं इनपुट्स, बेटर एग्रीकल्चरल इनपुट्स, ठीक है। HYV के बारे में पढ़ लेना, कमर्शियल फार्मिंग का डेफिनेशन प्लस उसका 1 2 3 पॉइंट्स है वो लर्न कर लेना और एक एग्जांपल याद कर लेना, ठीक है। क्रॉपिंग सीजन, देयर आर 3 क्रॉपिंग सीजन, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, तो एक खरीफ होता है, एक राबी होता है, एक ज़ैद होता है। खरीफ में खरीफ कब सोन होता है, कब हार्वेस्ट होता है, उसका एरिया क्या लगता है और उसका एग्जाम्पल, ये चारों याद कर लेना। राबी कब सोन होता है, कब हार्वेस्ट होता है, कब उसका एरियाज़, मतलब कौन कौन से एरियाज, मतलब जैसे पंजाब में यूज़ होता है राबी, हरियाणा में राबी क्रॉप्स उगाया जाते हैं, हिमाचल प्रदेश में उगाया जाता है, और एग्जांपल्स भी याद कर लेना जैसे पीज, मस्टर्ड, ये सब। और राइस एक कौन सा क्रॉप, राइस कौन से क्रॉप्स में आता है, खरीफ क्रॉप्स में आते हैं, और इसको क्या लगता है, लॉट ऑफ वाटर लगता है इसको उगाने के लिए, लिटरली। खरीफ राइस को ना हम लोग पैडी भी बोलते हैं, PADDY, तो अगर पैडी आया तो कंफ्यूज मत होना, राइस को ही बोलते हैं। लॉट ऑफ वाटर एंड हाई टेम्परेचर, इसको बहुत ज़्यादा पानी लगता है उगने के लिए, हाई टेम्परेचर लगता है, और 25 सेंटीग्रेड लगता है इसको उगने के लिए कम से कम। हाई ह्यूमिडिटी चाहिए इसको, एनुअल रेनफॉल होना चाहिए। एरियाज़ लाइक नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में राइस उगाया जाता है। वीट, उल ग्रोइंग, वीट के बारे में पढ़ लेना, जो सेम राबी के बारे में पढ़े थे, तो ये मैं एक बार रीड कर देती हूँ। वूल ग्रोइंग, ये पढ़ लेना, वीट, मिलेट्स, बाजरा, मेज, पल्सेस, प्लांटेशन क्रॉप, शुगर केन। It is a tropical subtropical crop. It requires hot and humid climate. Requires temperature 21 centigrade, 27 degree centigrade. अगर आपकी टीचर भी आपको नोट्स नहीं लिखवा, मतलब लाइक पढ़ा नहीं रही है SST का कोई चैप्टर, तो आप बोलो, आपका राइट बनता है कि आप पढ़ो, वो आपको पढ़ाए। अगर आप स्कूल जाते हो और वो नहीं पढ़ा रही है, तो हम लोग के स्कूल में तो सारी टीचर्स नोट्स भी देती है और पढ़ाती भी है, हम लोग का स्कूल बहुत अच्छा है। बट अगर आपकी टीचर आपको नोट्स नहीं दे रही है, चलो अब पढ़ा नहीं रही है और आपका डाउट का आंसर नहीं कर रही है, तो आप मैम को बोलो, नहीं मैम ये मेरा राइट है पढ़ने का, आपका ये राइट है कि हम लोग आपका लेक्चर सुने, ठीक है। कैन ग्रो ऑन वेराइटी ऑफ सॉइल, ठीक है। आप प्लांटेशन क्रॉप्स के बारे में पढ़ लेना। हाँ, प्लांटेशन क्रॉप्स क्या होता है, व्हाट डू यू, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ पल्सेस। पल्सेस मीन्स, देखो, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस, मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन, इट इज़ बोथ राबी एंड खरीफ। मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन, हाँ देखो, दाल होता है ना, उससे हम लोग को बहुत सारा प्रोटीन मिलता है ना, तो पल्सेस हम लोग दाल ही को बोलते हैं। तो अरहर दाल और कुछ दाल होता है, अरहर दाल। मैं ज़्यादा ना कुकिंग जानती नहीं, दैट्स वाई मुझे नहीं पता है क्या होता है अरहर दाल एंड वगैरह वगैरह। चलो पढ़ते हैं आज। तो मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन, हाँ मम्मा इतना तो बोलती है कि दाल पियो, उससे प्रोटीन मिलता है, तो वो प्रोटीन देते हैं हम लोग को। और ये राबी सीज़न में भी होता है, खरीफ सीज़न में भी होता है, समझे। अब वो डिफरेंट दाल, कुछ खरीफ में होता होगा, कुछ राबी में होता होगा। रिक्वायर्स लेस मॉइस्चर, ये हम लोग को जब हम लोग पल्सेस उगाते हैं तो ये लेस मॉइस्चर में ही उग जाता है। कैन सर्वाइव इवन सेगुमेनियस क्रॉप, ये सर्वाइव कर लेते हैं सेगुमेनियस क्रॉप में। रिस्टोर्स और सॉइल फर्टिलिटी एक्सेप्ट अरहर।
मध्य प्रदेश उत्तर, और इसका जो एरिया है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक है। प्लांटेशन क्रॉप, प्लांटेशन क्रॉप में होता है शुगर केन। एक एग्जांपल है प्लांटेशन क्रॉप का, वो है शुगर केन। इट इज़ अ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप। ये ट्रॉपिकल एरिया और सब ट्रॉपिकल एरिया में ग्रो किया जाता है। वो पढ़े होंगे ना, एक अर्थ होता है, उसमें बीच में जो एक लाइन पड़ता है उसको इक्वेटर बोलते हैं। फिर इधर एक और लाइन, मतलब वो ट्रॉपिकल, फिर उसके नीचे सब ट्रॉपिकल, फिर एक और आता है, तो वो पढ़ लेना अच्छे से। एक आता हुआ डायग्राम सर्च करना, डायग्राम ऑफ इक्वेटर, सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल, डायग्राम ऑफ इक्वेटर, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, तो आपको आ जाएगा, आप समझ लेना वो डायग्राम से गूगल में जाके। इट रिक्वायर्स हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। ये रिक्वायर करता है बहुत गर्म और ह्यूमिड क्लाइमेट में। इट रिक्वायर्स हॉट एंड ह्यूमिड। प्लांटेशन क्रॉप पढ़ा था ना 7 में? नहीं पढ़ा तो मारूंगी अच्छा चलो कोई नहीं, प्लांटेशन क्रॉप हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं। रिक्वायर्स टेम्परेचर 21 सेंटीग्रेड टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। कैन ग्रो ऑन वेराइटी ऑफ सॉइल, मतलब ये कोई सा भी वेराइटी ऑफ सॉइल्स में उग सकता है, बहुत सारे सॉइल्स में उग सकता है। प्लांटेशन ऑफ क्रॉप। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर ब्राज़ील। ओ माय गॉड, ये जो प्लांटेशन क्रॉप है ना, इंडिया सेकेंड लेवल में आता है जो वो प्रोड्यूस करता है। आप ऐसे नहीं बोल सकते इंडिया कुछ नहीं करता, इंडिया बहुत कुछ करता है। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर ब्राज़ील। इंडिया इज़ द इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है प्लांटेशन क्रॉप का ब्राज़ील के बाद। मतलब फर्स्ट प्रोड्यूसर है ब्राज़ील, सेकेंड बट इंडिया है। मेन सोर्स ऑफ शुगर केन, मैं स्काउट्स एंड गाइड्स में रह चुकी हूँ, तो उसमें बोला जाता है ये बुराई होता है, ये अच्छाई होता है। इसको ऐसे बंद करके और इसको सटाना होता है, और इसको ये तीनों चीज़ को कुछ तो डिनोट करना है। मैं पढ़ी थी बट मैं अभी फ़िलहाल भूल गई। हम लोग नोट्स भी बनाया है, रजिस्टर भी बनाया है, तो उसमें मेरे को प्रथम सोपान और द्वितीय सोपान तो मैं क्लियर कर ली, अभी द्वितीय सोपान में जाना मुझे। मीन्स तो हम लोग ऐसे करते हैं, स्काउट्स मतलब बॉयज़ एंड गाइड्स मतलब गर्ल्स, गाइड्स मतलब गर्ल्स। मेन सोर्स ऑफ शुगर केन आर जगरी, खानसारी। हाँ देखो, जो मेन सोर्स ऑफ शुगर केन है वो जुगारी, खानसारी। ये कहाँ कहाँ उगता है? उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में उगता है। रुको यार, मैं पढ़ाते पढ़ाते थक गई, मैं पानी पी के आती हूँ। मतलब पढ़ जितना मैं बोली हूँ उतना अगर नोट्स बनाओ, 2 मिनट, जस्ट 2 मिनट्स। चलो बताओ ऑयल सीड्स क्या होता है? तो बताओ, मैं पानी पीती हूँ। ग्राउंडनट जानते हो क्या होता है? जानते हो ना? तो ग्राउंडनट, बताओ ग्राउंडनट क्या होता है? आया ग्राउंडनट मतलब, एंड तो ग्राउंडनट होता है एन एडिबल लेग्यूम दैट ग्रो इट्स फीट पॉट्स अंडरग्राउंड, ठीक है। देखो इसको बोलते हैं ग्राउंडनट। मूंगफली तो खाए होगे ना? थोड़ा स्लो नेटवर्क चल रहा है। हाँ देखो, इसको बोलते हैं ग्राउंडनट। हाँ नहीं,
इसको बोलते हैं ग्राउंड नट। समझ गए, मूंगफली। तो अभी कभी फ्लेक्स करना हो तो ग्राउंड नट बोलना, ओके, कि मामा मुझे ग्राउंड नट खाना है, मूंगफली नहीं। ठीक है। तो ऑयल सीड्स मतलब ग्राउंड नट होता है। में एक एग्जांपल है ग्राउंड नट। ऑयल सीड्स में देखो सरसों वगैरह भी आती है, क्योंकि सरसों से भी सरसों तेल निकलता है। तो जो भी सीड से तेल निकलता है, ऑयल निकलता है, उसको ऑयल सीड। इट इज़ अ खरीफ क्रॉप। तो ठीक है, ग्राउंड नट एक खरीफ क्रॉप है, आंध्र प्रदेश में उगता है। इट इज़ अ खरीफ क्रॉप इन साउथ। ये खरीफ क्रॉप है साउथ में भी, और राबी इन नॉर्थ, और राबी क्रॉप से नॉर्थ। चलो अब टी के बारे में पढ़ते हैं। टी, आप लोग टी के बारे में 1 2 3 4 5 पॉइंट्स याद कर लेना, कोई सा भी नेट से निकालना, नहीं तो आपको नोट्स दे ही दूँगी, उसमें से आप पढ़ लेना। कॉफ़ी के बारे में पढ़ लेना 5 पॉइंट्स, बस एक बार रीडिंग डाल लेना ना, हो जाएगा, बस रीड करना। फिर जैसे भी आपका लर्निंग ट्रिक्स है वो करना, और लर्निंग ट्रिक्स अगर अच्छा हो तो मुझे भी बताना। फाइबर क्रॉप्स में देखो जूट और कॉटन आता है। जूट को हम लोग जूट से हम लोग वो बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं, जूट बैग, सॉरी जूट बैग नहीं बोलते उसको, क्या बोलते हैं, मैं पढ़ी थी, हाँ, गनी बैग्स बनाते हैं। और कॉटन से हम लोग पिलोज़ बनाते हैं जिसमें हम लोग सोते हैं। खरीफ क्रॉप ये सब। फिर उसके बाद हॉर्टिकल्चर के बारे में पढ़ लेना, जूट। ठीक है, मैं क्वेश्चन आंसर, चलो अब मैं इतना पढ़ाई, ठीक है, पहले आप सर्च करो, मैं आपको टाइम दे रही हूँ कि जो मैं आपको बताई वो सब आप सर्च करके कहीं नोट कर लो, फिर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूँ। और अगर नहीं आ रहा है तो वीडियो को रिवाइंड करो, जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ वो फिर से आप कोई नोट, अब उसको मार्क करो, जो करना है करो। अब आप बुक में से देख के ही आंसर्स करना, ओके। तो बताओ, what were the institutional reforms in agriculture that were brought after independence? ठीक है, तो इसका आंसर होगा कल्टिवाइजेशन ऑफ होल्डिंग, एबोलाइशन, ज़मींदारी, कॉपरेशन etc. were given top priority to bring about institutional reforms in the country after India's independence. Describe, चलो ये सब आपको क्वेश्चन दे देती हूँ, इंपॉर्टेंट, ये आपने पढ़ लेना, आपका आ जाएगा एग्जाम में, काम आएगा। डिस्क्राइब द इंस्टीट्यूशनल, एग्रीकल्चर के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कर लेना। Describe the institutional and technological changes introduced in the field of agriculture in India in recent years. दूसरा, why has agriculture sector in India got the major setback in spite of increase in GDP? ख़त्म। ओके, मैं होप करती हूँ कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो आई एम सो ग्लैड फॉर यू ऑल। तो लास्ट में है, कुछ कर दिखा कमाल तू, कुछ कर दिखा तो कमाल तू, लेके जा झंडा आसमान में। चलो बाय बाय। लेके जा, सॉरी, कुछ कर दिखा कमाल तू, कुछ कर दिखा कमाल तू, लेके जा तिरंगा आसमान में, और हर एक जगह गाड़ के आ तू तिरंगा। इट्स योर टीचर शाली।